जय गुरुजी संगत जी। आज मैं अपनी जर्नी जो मेरी गुरुजी के साथ रही है, जो शुरू हुई है, जो कैसे शुरू हुई, वो आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे साथ गुरुजी, मैं तो यही कहूँगी कि मैं ब्लेस्ड हूँ। कदम कदम पर, पल पल जो गुरुजी ने मिरेकल्स किए हैं मेरी लाइफ में, शायद मैं बता भी ना पाऊँ, शायद उतने अच्छे से ना बता पाऊँ, बट आई ट्राई। कोशिश कर रही हूँ। गुरुजी प्लीज, कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ करना। बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, बहुत दिनों से। आज मुझे मौका मिला है। और पता नहीं, एक बार पहले भी मैंने ये कोशिश की थी, पहले भी स्टार्ट किया था, करने लगी थी सत्संग शेयर, रिकॉर्डिंग भी करने लगी, लेकिन पूरा नहीं कर पाई, बीच में ही रह गया। तो मुझे लगा शायद आज गुरुजी आपकी इच्छा नहीं है कि मैं ये शेयर करूं, तो मैं नहीं कर पाई और मैंने नहीं किया, छोड़ दिया। लास्ट ईयर लॉकडाउन की बात है ये। अब इस साल फिर से एक बार मौका मिला है, तो आई ट्राई कि मैं आप सबके सामने अपने जो भी मेरे साथ मिरेकल्स हुए हैं, जो भी सत्संग है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। वैसे तो मैं गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा 2018 ना 2017 फरवरी मंडे का दिन था। मेरी एक फ्रेंड पूजा आंटी हैं, तो उनकी फैमिली, उनकी नानी, उनकी मदर, उनकी मासी, उन्होंने गुरुजी के मंदिर जाना था, गुरुजी के बड़े मंदिर। मैंने भी वहीं बैठकर थोड़ा सा गुरुजी के बारे में सुना था, किसी ने बताया, कोई बता रहा था वहां पे बैठे हुए, तो उन्होंने भी अपना मिरेकल हमें बताया था, अपना सत्संग हमारे साथ शेयर किया था। तो मेरी जो मैं फ्रेंड है, जो पूजा आंटी हैं, उनकी मदर काफ़ी बीमार चल रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्यों नहीं गीतांजलि, हम भी चलते हैं और गुरुजी के बड़े मंदिर चलते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगी? मैंने भी हाँ कर दिया। गए गुरुजी के बड़े मंदिर, वहाँ पहुँचे, मंडे का दिन था, दिन में पहुँचे। उससे पहले कुछ लोगों ने मुझे बताया हुआ था कि वहाँ जाओ, वहाँ शब्द चल रहे होते हैं और वहाँ बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट होता है। तो ये सब मैंने सुना हुआ था, क्योंकि मैं गुरुद्वारे जाती रही हूँ। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होता, मुझे कुछ दिक्कत होती, कभी भी मुझे लगता कि मुझे आज बहुत रोना है, आज मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं गुरुद्वारे जाकर 1 घंटा 2 घंटा बैठ के रो कर जब हल्का मन हो जाता तो घर आ जाती। तो आई थॉट उस टाइम कुछ परेशानियाँ, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो कि चलती रहती हैं, आज भी चल रही हैं, लेकिन हिम्मत नहीं थी उस टाइम पर। तो आई थॉट कि ठीक है, गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं, शायद कुछ मिरेकल हो जाएगा मेरे साथ। वहाँ पहुँचे, वहाँ जब लाइन में लग के जब हम समाधि स्थल पे, फिर उसके बाद जो बड़ा भवन है गुरुजी के अंदर, वहाँ जब मैं पहुँची, मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। मैंने सिर्फ कहा गुरुजी आप देख लो, आपको सब पता है, बस। लेकिन वहाँ जैसे सब बोल रहे थे अंकल आंटी, छोटे छोटे बच्चों को भी आंटी, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार ये क्या वे है बोलने का, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। खैर वहां से बाहर निकले, वहां मुझे समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद मिला, जो कि मैंने पूरा ग्रहण किया, पूरा लिया। लेकिन उस टाइम तक मुझे नहीं पता था, मुझे ये चीज नहीं मालूम थी कि वो प्रसाद नहीं, वो अमृत है। वो 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 क्या बोलूं, मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि वो खाने से आपके कष्ट दूर होते हैं। मुझे सच में नहीं पता था तब तक, मुझे सिर्फ सुनी सुनाई बातें थी बस। तो मैंने इतने अच्छे से, मैंने ऐसा सोच के भी नहीं लिया, जस्ट थॉट कि हाँ ठीक है, समोसा प्रसाद है, समोसा है, खाना है और गिराना नहीं है इसको, हर चीज को अपने मुंह में डालना है, कुछ भी छोड़ना नहीं। वहां से घर आए, वो साल मैं वो तो नहीं शेयर कर पाऊंगी कि उस टाइम मेरे साथ क्या मिरेकल हुआ। अभी ये परफेक्ट टाइम नहीं है, मैं अभी नहीं बता पाऊंगी वो आपको।
वो साल मेरे साथ अलग ही रहा। मतलब उसके बाद उन 8 महीनों में ऐसा कुछ हुआ, सब कुछ टोटली चेंज हो गया, टोटली चेंज। और 2018 जनवरी में मेरी शादी हुई। और ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है कि मुझे बहुत ही अच्छी फैमिली मिली, बहुत ही अच्छी। उसके बाद फिर धीरे धीरे कहते हैं ना, गुरुजी ने आपको आप भूल गए, मैं तो भूल गई कि गुरुजी के पास मैं गई थी, मैं बड़े मंदिर गई थी, उन्होंने मुझे जोड़ा है अपने आप से, ये सब मैं भूल गई। मुझे नहीं पता, मैं ये याद ही नहीं था, मुझे ये समझ ही नहीं आया कि वो जो मिरेकल हुआ, मेरी शादी जिन सर्कमस्टांसेस में हुई, वो गुरुजी की ग्रेस की वजह से हुई है। नहीं, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं, ये दिमाग में भी नहीं आया। लेकिन क्या हुआ कि गुरुजी ने तो अपने से जोड़ना था, मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली को भी अपने साथ पास बुलाना था। बस मेरी शादी को 6 महीने हुए थे जब मेरे फैमिली को हमारे साथ, मतलब पहला सत्संग हमारे साथ हुआ, जो पहला मिरेकल हमारे साथ हुआ, जो हमारी पूरी फैमिली के साथ हुआ। मेरे साथ तो हो चुका था पहले भी। मेरी शादी को 6 महीने हुए थे। 22 मई 2018 को मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ सराय काले खां फ्लाईओवर के एग्जैक्टली ऊपर। उनकी कोई मिस्टेक नहीं थी, एक गाड़ी ऊपर बैक होकर आ रही थी जो कि उनकी बाइक से टक्कर हो गई। बहुत जबरदस्त वाला एक्सीडेंट। उनका लेफ्ट हैंड की जो एल्बो है वो डिसलोकेट हो गई और लेफ्ट हैंड उनका फ्रैक्चर हो गया। खैर फिर डॉक्टर के पास, मतलब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेट होने के बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि 3 महीने तक तो आपको जो प्लास्टर है वो तो लगेगा ही, और आप 1 साल तक बाइक वगैरह कुछ भी ऐसा ड्राइव नहीं करोगे, स्कूटी वगैरह ड्राइव नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, और आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि एल्बो डिसलोकेट हुआ था। और हम आपको प्रॉपर जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है वो देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका हाथ 20 से 25% सीधा नहीं हो पाएगा, 70 to 75% ही सीधा हो पाएगा और बाकी ये थोड़ा सा टेढ़ा रह जाएगा। अब मेरे यहाँ मैं उस दिन के बाद से चीजें शुरू हुई। उस दिन के बाद से परेशानियां आनी शुरू हुई। मैं रात को उठूं तो देखूं कभी मेरे हस्बैंड बेड के एक कोने पे बैठे हैं, फिर सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ, कभी वो दूसरे कोने पे बैठे हैं, क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड हो चुके थे, डिप्रेस थे कि अभी से ही मेरा, मतलब मैं अपाहिज हो गया हूँ, ऐसा उनका कहना था। मेरा हाथ टूट गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे करूंगा। किसी तरीके से उन्हें मोटिवेट कर रहे थे हम लोग, सारी पूरी फैमिली, हम लोगों ने खुश रखने की कोशिश कर रहे थे, बट नहीं, पता नहीं कुछ अलग से ही कहाँ खो गए थे, मालूम नहीं क्या हो रहा था। उन्हीं दिनों में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की फैमिली में इनकी एक कज़न है, उनके यहाँ सत्संग था गुरुजी का। मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉज को छोड़कर बाकी इनकी जो फैमिली है, जो कजन्स हैं और बुआ, ताई, ताया, वो लोग गुरुजी को बहुत अच्छे, गुरुजी से जुड़े हुए थे, सत्संग उनके करवाते थे अपने घर में। और इनकी एक बुआ तो सेवा भी देती है, वो गुरुजी की के जो सत्संग होते हैं उनमें सेवादार के रूप में अपनी सेवा देती हैं। खैर लेकिन ये लोग नहीं मानते थे, जो मेरी अपनी फैमिली है, जो मेरे हस्बैंड हैं, मेरे फादर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, वो गुरुजी को, अगर मैं गुरुजी के डिवोट, मतलब बहुत अच्छे वाले फॉलोअर्स वो नहीं थे, वो नहीं मानते थे। कभी सत्संग हुआ होगा कहीं उनके घर में, मतलब उनके परिवार में किसी के यहाँ,
तो वहां से एक छोटा सा स्वरूप मिला था और 2 लॉकेट स्वरूप थे गुरुजी के, मुझे अच्छे से मालूम है। तो वो हमारे जो एक लड्डू जी का, हमारे घर में लड्डू जी भी विराजमान है, तो लड्डू जी का जो एक छोटा सा हमारा मंदिर है, हमारा जो एक स्पेस हमारा हमने लड्डू जी को दिया है, वहां पर वो एज इट इज यूं ही रखे हुए थे, स्वरूप वहां रखा हुआ था, छोटा सा पॉकेट स्वरूप। और जो लॉकेट स्वरूप है वो ऐसे ही एक गुल्लक गिनी पिग होता है उसके अंदर डला हुआ था, यूं ही फेंका हुआ समझ लो, ऐसे ही डाला हुआ था, क्योंकि नॉलेज में नहीं था कि वो महाशिव हैं, वो भगवान हैं, उनको कहाँ उठा कर रखना है, उनको स्थान अच्छे से ग्रहण करवाना ही नहीं मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था, क्योंकि तब तक मैं भी उस रूप में उन्हें नहीं देख पाई थी। खैर, उनकी कज़न के यहाँ सत्संग था, तो हम लोग मॉर्निंग में मेरे घर से सबने बोला कि ठीक है हम लोग सत्संग में जाएंगे, तो तुमने जाना है? तो मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं अपने ऑफिस के लिए निकली ये सोच के कि आज शाम को हम लोगों ने सत्संग में जाना है, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मुझे इनकी कज़न के घर जाना है, मुझे वहां पर उनके यहाँ पर मिलने उनको जाना है। मेरे दिमाग में ये नहीं था कि हमें सत्संग में जाना है, हमें गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए जाना है, हमें सत्संग में मैं आज पहली बार जाऊंगी, मतलब मैंने कभी सत्संग नहीं देखा था गुरुजी का, मैंने ये नहीं सोचा था, क्योंकि मैं सिर्फ वहां पर घूमने जाने का सोच रही थी। वो दिन गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया अपने पास, मेरी फैमिली में से कोई भी नहीं गया, शाम तक वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, हमारा जाना कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिनों बाद इनकी एक और दूसरी कज़न है, मेरी बुआ जी की बेटी, उनके यहाँ सत्संग होता है। वो गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए 7 जुलाई को अपने यहाँ पर सत्संग रखती हैं, सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन 2018। अब क्या होता है कि हमें फोन आता है, हमें बताया जाता है कि आप लोग सत्संग में आना, ठीक है। तब तक हम लोग उसी टाइम तक क्या हो रहा था कि मेरे हस्बैंड का रोजाना फिजियोथेरेपी होता था, और लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा था हाथ का। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा एक दिन पहले, मतलब जो मैं ये बात बता रही हूँ उससे जस्ट एक दिन पहले मेरे हस्बैंड फिजियोथेरेपिस्ट के पास मेरे साथ जाते हैं। वो फिजियोथेरेपिस्ट बोलता है कि आप ये मान के चलिए कि हाथ ज्यादा सीधा नहीं होगा, अगर आप ये सोचो 100% सीधा हो जाए तो 100% सीधा नहीं होगा। तो हम लोग कहते हैं कि मतलब 100% सीधा नहीं होगा मीन्स, उनका नहीं, आप ये सोचो कि 70-80% सीधा हो जाएगा, ठीक है, चलने लग जाएगा हाथ, लेकिन 100% सीधा नहीं होगा। उसने एक हम लोगों को शो करके दिखाया कि इतना टेढ़ा आपका हाथ रहेगा। ठीक है, वहां से निकले दूसरे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, उसी वक्त गए हम लोग, उसने भी हमें यही सेम थिंग बोली, डॉक्टर ने भी हमें सेम यही थिंग बोली थी कि आपका हाथ पूरा सीधा नहीं होगा। उसी दिन रात को मैं, मेरे हस्बैंड, हम अपने रूम में थे, तो तभी मेरे हस्बैंड की ताई जी की बेटियां हमारे घर आई, हमारे रूम में आई, वो बात करने लगे। बात करते करते मैंने बोला कि आज डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला है, फिजियोथेरेपिस्ट ने भी ऐसे बोला है, हाथ सीधा नहीं होगा ये वो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं गीतांजलि, गुरुजी के ऊपर छोड़ो सारी चीज, गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे, तुमको नहीं मालूम गुरुजी ने, उन्होंने अपने सत्संग शेयर किए कि गुरुजी ने कैसे उन पे कृपा बरसाई, कैसे उनके साथ मिरेकल्स किए, कैसे सत्संग हुए, उन्होंने अपने मुझे शेयर करने शुरू किए। मुझे गूज बम्प्स आए, मेरे को ऐसे रोंगटे खड़े हो गए उनकी बातें सुनकर। लेकिन वहीं मेरे हस्बैंड लेटे हुए उबासियां यॉर्निंग करना शुरू हो गए। तो उन्होंने बोला कि एकदम आपको कोई बता रहा है, गुरुजी के बारे में बता रहा है, मैं किसी को गुरुजी के बारे में बताऊं और कोई सामने से इस तरीके से रिएक्ट करे तो मुझे भी एक अजीब सा गुस्सा आएगा। एज इट इज उसी वक्त दीदी को भी थोड़ा अजीब लगा, तो उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड को, नितिन आज तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो ना, एक दिन देखना तुम ही गुरुजी को सबसे ज्यादा मानोगे। बिलीव में संगत जी, ऐसा हुआ, ऐसा मिरेकल हुआ। आज
आज मेरे घर में गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, गुरुजी विराजमान है, गुरुजी के स्वरूप है, हर कमरे में स्वरूप है। मेरे पल पल में गुरुजी है, मेरे परिवार के पल पल में गुरुजी है। मेरा परिवार अगर कुछ करने लगता है तो उससे पहले वो गुरुजी से पूछते हैं। मैं फिर भी हिल जाती हूँ अभी भी। खैर, तो वो सो गए, उन्होंने इग्नोर किया। इग्नोर को लगा ये ऐवे ही बोल रहे हैं, इग्नोर किया। फिर से किसी बाबाओं के चक्कर में, क्योंकि यहाँ से मेरे इन लॉज की जो फैमिली है वो पीछे से ऐसा रहा है कि वो कभी किसी पंडित के चक्कर में, कभी किसी बाबा के चक्कर में, यहाँ पे इस तरीके से ये लोग बहुत रहे हैं, बहुत ज्यादा। कभी पंडित पे जा रहे हैं, कभी बाबाओं पे जा रहे हैं, ऐसा इनका रहा है पीछे से सारा। है उसके बाद नेक्स्ट डे थर्सडे का दिन, आई थिंक 5 जुलाई था। 5 जुलाई का दिन थर्सडे इवनिंग मैं खाना बना रही थी अपनी किचन में। मैं दाल बना रही थी, मुझे अच्छे से आज भी याद है। तो हम लोग एवरी थर्सडे हम लोग मंदिर जाते थे, मैं और मेरे हस्बैंड, साईं बाबा मंदिर। तो इनके एक्सीडेंट के बाद भी हम लोगों का यही रूटीन था कि हम थर्सडे को मंदिर जाते थे और वहाँ पे मत्था वगैरह टेक के देन फिर हम घर आते थे शाम के टाइम। तो मेरे हस्बैंड को ऑफिस से हम दोनों साथ ही आते थे। आते हुए मैंने उनको ड्रॉप किया फिजियोथेरेपिस्ट के पास। उसके बाद मैं घर आई, घर आके खाना बनाते हुए मैंने बस ऐसी दिमाग में एकदम से रात वाली बातें आई कि दीदी मुझे कैसे कैसे गुरुजी के बारे में बता रही थी। तो मैंने उन्हें बोला, गुरुजी अगर अगर मैं आपको कैसे मानूं? मैं भी तो तभी मानूंगी ना जब कोई मिरेकल होगा मेरे साथ। तो अगर ऐसा है तो आप मिरेकल करो। अगर ऐसा है तो जो 7 जुलाई को सत्संग है जिसमें पापा मना कर रहे हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे, आप ऐसा कुछ करो ना कि हमारी पूरी फैमिली वहां जाए। मैंने बस इतना ही बोला, मन में लिटरली मैंने इन वर्ड्स के साथ गुरुजी को अरदास करी। उसके बाद दाल बनाने के बाद मैं अपने हस्बैंड के पास मंदिर चली गई। मैं मंदिर गई, मेरे हस्बैंड मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हुए थे, जो मंदिर का आंगन होता है वहां पर। और एक साइड पे साईं बाबा हैं उनके, मतलब उनकी बैक साइड के पीछे साईं बाबा थे और फ्रंट में शिव जी का था। वहां पे शिव जी विराजमान है, शिव परिवार विराजमान है। और राइट और लेफ्ट में बाकी मूर्तियां थी और जो भगवान है उन सब की। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं, नीचे देख। मैंने नीचे देखा, मैंने कहा नीचे क्या दिखा रहे हो? मैंने फिर ऊपर देखा, तो मैंने कहा क्या? तो कहते हैं, हाथ देख पागल, हाथ। बिलीव मी, हाथ सीधा, हाथ बिल्कुल सीधा। जो एक दिन पहले फिजियोथेरेपिस्ट बोल रहे हैं कि हाथ सीधा नहीं हो सकता, 1 साल लग जाएगा। वो हाथ जो 22 मई को एक्सीडेंट हुआ है, 5 जुलाई को वो हाथ बिल्कुल सीधा। और मेरे एकदम आंसू निकलने लग गए। मेरे मुंह से नहीं निकला कुछ भी, मैं कुछ नहीं बोली, मेरे आंसू निकले जा रहे हैं, टप 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 हुए जा रहे हैं और मैं रो रही हूँ। उसके बाद हम कुछ भी फिर भी बात नहीं हुई और हमने मंदिर में मत्था टेका, सब जगह हम बाहर निकले। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मेरे साथ ना ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने ऐसे अरदास करी थी गुरुजी को, मैंने गुरुजी को बोला था। तो मेरे हस्बैंड को लगा ये सत्संग में जाने के लिए फिर से घूमने जाने का प्लान कर रही है। तो मुझे बोलते कि मैं ना बड़े मंदिर वैसे ही तुम्हें ले जाऊंगा फिर कभी, तो लेकिन तुम घर में मत बोलना वरना पापा गुस्सा होंगे, वो नहीं जाना चाह रहे हैं तो नहीं बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है। घर आए, हमने किसी को कुछ नहीं बोला। थर्सडे की रात ऐसे ही निकल गई। हमने ये भी नहीं बताया कि हाथ सीधा हो गया। मेरे हस्बैंड के हाथ में एक डिवाइस बोलो कुछ इस तरीके का वो आजकल नया चला है, तो जिनके हाथों में प्लास्टर लगा होता है तो उनके हाथ में वो पहनाते हैं, तो वो कुछ किनारे पे यहाँ पे एल्बो पे भी एक लगा होता है, उसकी वजह से हाथ सीधा करने में उसकी हेल्प मिलती है। तो वो डिवाइस टाइप होता है, तो वो पहना हुआ था उन्होंने। तो
उन्होंने घर में किसी को भी हमने नहीं बताया कि हमारे साथ क्या हुआ है, हाथ सीधा हो गया है, ऐसा कुछ। ये सोच के कि वो सोचेंगे कि हम वहां जाने के लिए बोल रहे हैं, इस वजह से बता रहे हैं, तो हमने नहीं बताया। नेक्स्ट डे फ्राइडे को मेरे फादर इन लॉ, मैं ऑफिस से आती हूँ शाम को, तो मेरे फादर इन लॉ एकदम हमें कहते हैं आज मेरी सिस्टर इन लॉज के लिए कि वो बोल रहे हैं कि वो सत्संग में जाएंगे, और आगे मेरी सिस्टर इन लॉ की सिस्टर इन लॉ ने उन्हें बोला है कि तुम फादर्स डे मनाते हो, क्यों फादर्स डे मनाते हो तो गुरुजी का बर्थडे मनाने में क्या तुमको प्रॉब्लम है, क्यों नहीं तुम गुरुजी के बर्थडे मनाने के लिए सत्संग में जा रहे हो। मैं हैरान। तो उन्होंने बोला कि वो वहां जाने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, तो वो 7th को वो भी जाएंगे, यानी कि कल, यानी कि सैटरडे को, तो वो भी जाएंगे, तो तुम लोगों ने जाना है क्या। मैं एकदम शॉक्ड कि पापा मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम लोगों ने जाना है गुरुजी के सत्संग में। तो एकदम मेरे हस्बैंड भी शॉक्ड कि कहाँ तो हम सोच रहे थे ये लोग जाएंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं, और वो खुद से आगे आके पूछ रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला कि उन्होंने फिर बताया कि कल ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, और आप देखो ये मेरा हाथ बिल्कुल सीधा हो चुका है। फिर तो हम लोग और ज्यादा, मेरे फादर इन लॉ को, मेरे डैडी को और ज्यादा वो आ गया कि हाँ कुछ मिरेकल हुआ है। 7 जुलाई को हम गुरुजी के सत्संग के लिए निकले। सैटरडे के दिन सत्संग 4 से 6 था। मैं ऑफिस से आने में थोड़ा सा लेट हो गई, तो सत्संग भी वहाँ लेट शुरू हुआ। और मैं जिस गुरुजी के जिस स्वरूप के सामने बैठी हुई थी, एग्जैक्टली जिस स्वरूप के सामने बैठी थी, जब सत्संग पूरा हुआ, खत्म हुआ, तो वहां पे ब्लेसिंग्स बंटनी शुरू हुई। तो एक अंकल ने, जो अंकल बांट रहे थे, उन अंकल ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा आंटी आप स्वरूप नहीं लोगे, आप ब्लेसिंग लोगे। वहां जितने भी थे सब अपनी पसंद से ले रहे थे, मुझे ये वाला चोले वाला स्वरूप दीजिए, मुझे ये चोले वाला स्वरूप दीजिए। अब मैं सोचूं कि लूं या नहीं लूं, पता नहीं घर में स्वरूप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ऐसे कैसे ले लूं। तो मैंने देखा कि मेरी सिस्टर इन लॉ जो दीदी हैं उन्होंने भी स्वरूप लिया है, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि पापा मुझे हाँ कर देंगे। तभी पापा की तरफ देखा तो पापा ने इशारा किया कि ले लो। और मैं जिस स्वरूप, मैंने अंकल को बोला कि अंकल आपको जो स्वरूप देना है आप अपने आप से मुझे दे दीजिए, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं चुनूंगी, आपको जो मेरे लिए ब्लेसिंग लगती है वो मुझे दे दो। उन्होंने जो स्वरूप मुझे दिया वो सेम वही स्वरूप था जिस स्वरूप के आगे मैं गुरुजी के आगे वहां सत्संग में बैठी हुई थी, सफेद चोले वाला। उसके बाद से आज तक मोस्टली मेरे हाथ में जो भी ब्लेसिंग आती है तो वही स्वरूप में होते हैं गुरुजी, सफेद चोले में। और वो ब्लेसिंग मुझे 2-3 बार मतलब आगे भी मिलती रही। खैर वहाँ स्वरूप मिला और एज अ ब्लेसिंग। और फिर उसके बाद क्या रहा कि नेक्स्ट सैटरडे से हम लोगों ने बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया। वो फैमिली जो आई थिंक 3 या 4 साल पहले एक गुरुजी का सत्संग अटेंड कर चुकी थी, जिनके घर में गुरुजी का छोटा सा पॉकेट स्वरूप पड़ा हुआ था, लॉकेट स्वरूप पड़ा हुआ था, रखा हुआ था सॉरी, लेकिन फिर भी वो गुरुजी को नहीं मानते थे। वो अचानक से गुरुजी ने उनको अपने साथ जोड़ लिया, अपने पास बुला लिया, और हम लोग एवरी सैटरडे 2018 7 जुलाई के बाद से जो सैटरडेज पड़े हम लोग उसमें गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू हो गए। आज ये टाइम है कि मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ, जो मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ है, जो बड़ी दीदी हैं, वो दोनों ही गुरुजी से पूछे बिना कोई काम नहीं करते हैं। मैं थोड़ी हिल जाती हूँ, मैं अभी भी थोड़ी भटक जाती हूँ, मैं इतनी बेवकूफ हूँ, मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि अभी भी हिल जाती हूँ। तो गुरुजी मुझे फिर कुछ ना कुछ ऐसा हिंट, कुछ ना कुछ ऐसा मेरी समझ में डालते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि मुझे समझ में आता है कि वो गुरुजी सॉरी मैंने गलती कर दी। आज भी ऐसा होता है मेरे साथ। और उस मिरेकल के बाद मिरेकल्स पे मिरेकल्स होने शुरू हो गए। मेरे हस्बैंड, नॉर्मली क्या होता है कि किसी के हाथ अगर फ्रैक्चर होता है, हाथ में प्लेट डली होती है, एल्बो डिसलोकेट हुई होती है,
तो उनको बड़ा परहेज बोला जाता है। वो लोग कहते हैं कि जो फर्स्ट विंटर आता है उसके बाद जो पहली सर्दियाँ आती हैं तो उसमें आपके हाथ में या जहाँ पे भी फ्रैक्चर होता है वो दर्द होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ठंड में दर्द होता है। लेकिन उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा रही, ये गुरुजी की ही कृपा रही कि इस बात को 3 साल होने वाले हैं, लेकिन कभी मेरे हस्बैंड को सामान उठाने में, कोई भी भार उठाने में या फिर कभी भी ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि मेरे हाथ में पेन हो रहा है, उस जगह पे पेन हो रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ। जिन्हें कहा गया था कि 1 साल तक बाइक या स्कूटी हाथ नहीं लगानी है, वो उसके बाद से बाइक स्कूटी भी चलाने लग गए। तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। खैर, उसके बाद मैं 2019 मेरे को मुझे बोला गया था, मैंने डॉक्टर ने मतलब ऑलरेडी मैं एक आईवीएफ सेंटर में जॉब करती हूँ, तो मुझे कहा गया था मैंने वैसे ही एक बार टेस्ट करवाया तो मेरा AMH जो है काफ़ी लो आया। AMH जो लोग आईवीएफ वगैरह या इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम जिन संगत को रहा है कभी, तो उन्हें पता होगा कि AMH वैल्यू क्या होती है। AMH वैल्यू के अगर कम हो, अगर लो हो तो इजीली बेबी कंसीव नहीं हो पाता है और हमें आईवीएफ के लिए जाना पड़ता है। उसमें भी हमें एग डोनर लेना पड़ता है। तो मेरे लिए भी ऐसी ही कुछ सलाह थी डॉक्टर की, मेरे लिए भी ऐसी ही एडवाइस थी। एंड 2018 जनवरी की शादी हुई है, 2019 मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, मैं कंसीव नहीं कर पाई थी। मुझे ये लग रहा था कि मुझे भी आईवीएफ के लिए ही जाना होगा, लेकिन मैं इजीली इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी कि मैं एग डोनर लूं, एग डोनर लेना होगा, मेरा तो नहीं कुछ भी होगा, ठीक है। तो ये इजीली नहीं मुझे वो हो पा रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी मैं। और फिर अगेन एक मिरेकल हुआ 2019 6 मई को मैंने जब चेक किया तो आई एम प्रेग्नेंट विदाउट एनी आईवीएफ, नॉर्मल कंसीव कर गई मैं। उससे पहले मुझे गुरुजी दर्शन दे चुके थे। उससे पहले जस्ट एक दिन पहले गुरुजी की आँख के आगे हमने जो छूट जगाई थी उसमें हमें कुछ अलग से दर्शन हुए थे। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, देखो ये दर्शन कुछ ऐसे नहीं लग रहे हैं, इस बार ऐसा जोत में इस तरीके से लग रहा है कि जैसे मेरा मतलब जो मेरा सेंटर है, आईवीएफ सेंटर है, वहाँ का जो लोगो है वो एक बेबी है, बेबी बना हुआ है और गोल सा सीड की शेप में एक बेबी बना हुआ है, एक बीज की शेप में बेबी बना हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, कुछ ऐसा नहीं फील हो रहा है जैसे तुम्हारे यहाँ पर है, ऐसे इसी तरीके से हो, सेम बिल्कुल वैसा ही लोगो जो है तुम्हारे यहाँ पर, ऐसा सा फील हो रहा है कि ये कुछ ऐसा है दर्शन में, ज्योत में दर्शन। तो मुझे उसी टाइम डाउट हुआ, मुझको ऐसा पता नहीं क्यों मन में आ कि मे भी हो सकता है कि ये गुरुजी ने मुझे कुछ ब्लेसिंग दी है। मुझे उसी टाइम लगा, उसी वक्त। और उससे एक दिन पहले क्या हुआ था कि एक बटरफ्लाई मेरे बालों पर, मेरे एग्जैक्टली हेड पर बैठी हुई है और वो 15 मिनट के रास्ते को मैं ट्रेवल करके, मैं वॉकिंग भी, बाइक पर भी अपने घर आई हूँ और वो बटरफ्लाई येलो एंड वाइट से कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई वो एज इट इज बैठी हुई थी, बड़ी सुंदर सी बटरफ्लाई। और मुझे मतलब मैं शॉप में भी गई हूँ तो मुझे सामने से पर्सन शॉपकीपर नहीं सॉरी वहाँ जो कस्टमर आए हुए थे उन्होंने बोला, आपके सिर पर, आपके हेड पर एक बटरफ्लाई बैठी है, ये देखिए। वहां से वो बटरफ्लाई बैठी बैठी 15 मिनट का रास्ता तय कर लिया, घर आई एंड वो मेरे सिर पर है। और जैसे ही मैंने पापा को बताया, दिखाया अपने फादर इन लॉ को, उन्होंने भी उसके दर्शन किए, उन्होंने भी देखा। और उसके बाद वो बटरफ्लाई उड़ के हमारे मंदिर में चली गई और फिर वो कहाँ गई आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो 6 मई 2019 को मतलब मुझे ऐसा मिला जुला सा ऐसा फील हो रहा था कि गुरुजी आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, गुरुजी मुझे कहीं ना कहीं आप ब्लेसिंग दे रहे हो, कुछ है। और 6 मई को जब टेस्ट करा तो आई एम प्रेग्नेंट।
अभी तो खुश ही हुए थे। तो 11 मई को प्रॉब्लम स्टार्ट, ब्लीड होना शुरू हो गया। फिर वो रुका, गुरुजी का नाम लिया, मेरे हस्बैंड ने बोला, मैं रोना शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर गुरुजी को मानते हो तो क्यों रोना। खैर, मन है, आता तो नहीं है, समझ में नहीं आता है, लगता है कि नहीं हमारे साथ बहुत गड़बड़ हो रही है, बहुत गड़बड़ हो रही है। फिर उसके बाद मैं ठीक हुई। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो 3 महीने थे, मेरे को फुल ऑन बेड पे रही। इस बीच में मेरे साथ ये चीज़ होती रही, कभी ब्लीड हो रहा है, नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि तुम अबॉर्ट कर दो, क्यों इतना ट्रॉमा ले रहे हो, और मे बी शायद बेबी रहे या ना रहे। 70% जो अंदर सैक होता है, जो बेबी होता है, उसकी 70% पर ब्लड ब्लड क्लॉटिंग थी एक्चुअली। तो डॉक्टर का यही कहना था कि तुम अबॉर्ट कर दो, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, हम अबॉर्ट नहीं करेंगे। अगर गुरुजी ने देना होगा तो वो देंगे, इसे रखेंगे, और नहीं देना होगा तो वो खुद से कुछ कर देंगे, पर हम अपने आप से ये डिसीजन नहीं लेंगे। हम घर आ गए डॉक्टर के पास से। 3 महीने में सब नॉर्मल हुआ, ठीक हुआ। एंटी स्कैन हुआ जो कि नॉर्मल था, सही था। उसके बाद 16 वीक पे स्कैन करवाया तो वो थोड़ा सा नॉर्मलिटी आ गई स्कैन में। थोड़ा नहीं, डॉक्टर ने हमें वहाँ पे फिर अगेन बहुत कुछ वो कर दिया, ऐसा है वैसा है, ये बेबी पता नहीं बेबी है या क्या है, कुछ अजीब सी पिक्चर आ रही है। तो मैं वहाँ से फिर वही रोना शुरू, रोना रोना रोना। तो फिर मेरे हस्बैंड ने वही समझाया मुझे कि गुरुजी की संगत होकर भी रो रही हो, क्यों रो रही हो, अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, गुरुजी पे विश्वास नहीं है। वो पूरी दुनिया को देखते हैं, वो सबको देखते हैं। जब वो बिना आईवीएफ के अगर तुम्हें कंसीव कर सकती हो गुरुजी की कृपा से, तो आगे भी इस बच्चे को अगर उन्होंने रखना होगा तो वो कुछ नहीं होने देंगे। मैं अल्ट्रासाउंड सेंटर पे बैठी हुई थी और मैं रो रही थी जब मेरे हस्बैंड मुझे, मतलब लिटरली उनको एक पल के लिए गुस्सा ही आ गया था जब उन्होंने मुझे ये सब बातें बोली। फिर उसके बाद अगला स्कैन, उससे पहले एक डबल मार्कर मेरा खराब आ चुका था, नेगेटिव आया था, डबल नेगेटिव आई थिंक पॉजिटिव समथिंग कुछ खराब आया था। तो डबल मार्कर के बाद NIPT करवाया तो वो ठीक आया। तो पूरे 9th मंथ की प्रेगनेंसी में क्या रहा, एक टेस्ट करवाते थे तो वो ठीक आता था, नेक्स्ट करवाते थे खराब आता था, नेक्स्ट करवाते थे तो ठीक आता था। मेरे इतने स्कैन्स हुए हैं, लोगों के सिर्फ अल्ट्रासाउंड्स नॉर्मली 4 या 5 होते हैं, मेरे 15 स्कैन्स हुए थे, 15 स्कैन्स। 28 वीक पर अगेन फिर से वही रहा, फिर से वही डॉक्टर्स ने बोला कि हमें कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है, हमें कुछ बेबी शॉर्ट नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा छोटू बेबी है, पता नहीं शायद वो आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम रहेगा, तो पता नहीं वो कैरी कर पाओ या ना कर पाओ। तो एक टेस्ट और होगा एमनियो का, और उस टेस्ट के बाद अगर वो ठीक नहीं आता है तो बेबी को अबॉर्ट करवा देना। लेकिन मेरे हस्बैंड फिर, गुरुजी ने हमें फिर से किसी के थ्रू इस तरह की बातें बुलवाई कि उन्होंने, मतलब जब बोला तो हमें लगा नहीं गुरुजी ही बोल रही है। मेरे हस्बैंड के कजिन जब बोल रहे थे, उन्हें समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, जो भी होगा तुम रखो, तुम तो गुरुजी को इतना मानते हो, तो तुम्हें भरोसा नहीं है गुरुजी पे, क्यों तुम डॉक्टर्स के इतना वो कर रहे हो, क्यों तुम हर तीसरे दिन टेस्ट के लिए जा रहे हो, क्यों तुम ये अबॉर्शन का सोच रहे हो। तो तब फिर रियलाइज हुआ कि हम जिस दिन से इस बेबी को, मतलब मैंने कंसीव किया था, उस दिन से हम जल प्रसाद लगा रहे थे। मेरे हस्बैंड, मतलब मेरी टमी में हम रोजाना जल प्रसाद लगा रहे थे। तो वो गुरुजी कुछ थोड़ी ना होने देंगे उस बेबी को। मैं क्यों डर रही हूँ? इतने महीने से मैं खुश भी नहीं हो पाई थी, मतलब समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, पता नहीं बेबी रहेगा नहीं रहेगा। तो मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? 28 हफ्तों पे जाके हम लोगों ने ये वाली बात को हम लोगों के दिमाग में आया। फिर उसके बाद सब चीज़ों को कनेक्ट करना शुरू किया कि जब गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ, तो जब मुझे डॉक्टर बोलते थे कि आयरन की प्रॉब्लम है, आपको आयरन लेना है,
तो मैं वहाँ गुरुजी के उसी दिन शाम को गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ, तो मुझे वहाँ पे पालक पनीर मिलता है, पनीर आइटम मिलते हैं। जब वो प्रोटीन प्रॉब्लम होती है तो मुझे सोयाबीन की सब्जी मिलती। जब मेरा मीठा खाने का मन होता है तो मुझे वहाँ पे खीर प्रसाद मिल जाता। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मेरे लिए हर चीज अवेलेबल करवा रहे हैं। जब मैं वहां जाती, मैं वहां पे 9 मंथ तक जाती रही गुरुजी के बड़े मंदिर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं नहीं गई, 3 महीने मुझे फुल बेड रेस्ट था, मैं नहीं हिली। उसके बाद जैसे ही मुझे डॉक्टर ने बोला अब तुम चल फिर सकती हो, ठीक है, तो हम अगले ही दिन गुरुजी के बड़े मंदिर गए। और तब से 9 मंथ तक जब भी मुझे मौका मिला, घर से जब भी कोई गया, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, तो मैं जरूर उनके साथ गई। जब मैं वहां जाती थी तो एक स्पेशल फील करवाया जाता था, जैसे गुरुजी हाथ पकड़ के मुझे आगे लेकर जा रहे हैं, ऐसा लगता था। लाइन लगी हुई है और सेवादार मुझे बोल रहे हैं वहां पर, जो सेवादार आंटी हैं या अंकल हैं कि आंटी हाँ बीच में से आइए, और वो मुझे आगे लेकर जा रहे हैं। एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ रहा है, दूसरे से तीसरा पकड़ रहा है, ऐसे करके। और मुझे गुरुजी के बिल्कुल सामने बिठाया जा रहा है। और मुझसे पूछा जाता था कि आप बैठ पाओगे, आप नहीं तो खड़े हो ही मत्था टेकूंगी। कहा नहीं, मैं बैठ के मत्था टेकूंगी गुरुजी को। तो ऐसा लगा कि मेरी पूरी प्रेगनेंसी को गुरुजी अपने हाथों से लेके मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर उसके बाद वो दिन आया, डिलीवरी का दिन। मेरी डिलीवरी 14 जनवरी 2020 के लिए प्लान थी, डॉक्टर्स की डेट वही थी। लेकिन 16 दिसंबर मंडे का दिन 2019 एकदम से मेरा बीपी हाई हुआ और मॉर्निंग में 8:30 पर मैं 7:30 पे मैं एडमिट हो गई हॉस्पिटल जाके। मैं एडमिट हुई और जब मैं वहाँ एडमिट हुई तो मुझे जब ओटी लेकर जाया गया तो मैं डर रही थी। मैंने बड़ी चीजें सुनी हुई थी, कुछ लोगों के केस सुने हुए थे कि बीपी हाई हो गया तो ये दिक्कत हो गया, या स्टिचेस खराब हो गए तो ये दिक्कत हो गया। तो मैं बहुत डरी हुई थी। मेरे को वैसी एंजाइटी प्रॉब्लम है, तो आई फील वेरी डर वाला कि पता नहीं वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी ओटी से, या क्या होगा। और जब मैं वहां जाती हूँ ओटी में, और एनेस्थेटिस्ट जो है वहाँ डॉक्टर, उनको बिल्कुल नहीं मालूम है कि मैं गुरुजी की फॉलोअर हूँ, कि मैं गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी मेरे हर पल साथ हैं, उन्हें नहीं पता है। मंडे का दिन और जब मैं लेटती हूँ, एनेस्थेटिस्ट मुझे इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देने के बाद वो आरती प्ले करते हैं, जो कि शिवजी जी की आरती, ओम जय शिव ओमकारा, जो कि हम सत्संग में गुरुजी की आरती होती है। वो आरती जब वो प्ले करते हैं, मैं कहा अब कुछ गड़बड़ नहीं होगा, अब सब ठीक होगा गुरुजी, आप मेरे साथ हो, अब नहीं कुछ गड़बड़ होगा। और कुछ ही देर में मेरा बेटा जन्म लेता है, कुछ ही देर में मेरे हाथों में आता है। उस पल में भी गुरुजी मुझे निकाल के ले जाते हैं एकदम अपने हाथों से। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थे उस टाइम, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वो हो रखी थी मैं। मेरा बिल भी बड़ा नॉर्मल आता है जो कि मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना कम आएगा। वो भी बहुत नॉर्मल आता है, जबकि मैं ऑपरेट भी हुआ था, सब कुछ हुआ था। चलो जो भी है, खैर गुरुजी की कृपा से। उसके बाद फिर बेटे के नाम रखने की बारी, समझ में नहीं आ रहा है, हमने तो कुछ नाम ही नहीं सोचा हुआ था। गुरुजी के मंदिर जब जाते थे तो वहां शिवांश आई थिंक लिखा हुआ था, एक मन आता शिवांश रखें, समझ नहीं आता। अचानक से एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड ने एकदम से डिसाइड किया शिवाय। बस गुरुजी कि हमने डिसाइड नहीं किया, आपने मन में डाला है शिवाय, हमने उसका नाम शिवाय रखा।
तो गुरुजी की एक और ब्लेसिंग मेरे हाथ में आई। पल पल में ब्लेसिंग आ रही थी, एक और ब्लेसिंग मेरे हाथ में आ गई। शिवाय मेरे हाथ में आया। जहाँ मुझे कहा जा रहा था कि मुझे आईवीएफ करवाना होगा, नॉर्मल कंसीव हुआ। जहाँ उसके कंसीव करने के बाद कुछ ही दिनों में डॉक्टर ने कहा कि अबॉर्ट करवा लो, वो ज्यादा बेटर होगा। वो बेबी जिसे अबॉर्ट कराने के लिए कहते वो मेरे हाथ में था। पूरी प्रेगनेंसी में मेरा प्लेसेंटा काफी थिक हो चुका था। जो प्लेसेंटा 9 मंथ में जो शेप होती है, जो होता है, वो 3 या 4 मंथ में ही उस पूरा पूरा वो हो चुका था, उतना थिक हो चुका था। कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो आया, क्योंकि वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। और आज भी कुछ होता है, कोई दिक्कत होती है, मन में कुछ प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन एक शक्ति, गुरुजी का एक साथ जो है ना, गुरुजी का जो हाथ है वो आपको पकड़े रखता है। वो प्रॉब्लम्स में से निकाल देते हैं आपको। कब निकाल देते पता भी नहीं लगता हो। इन पूरे 9 मंथ्स में मेरी प्रेगनेंसी में ऐसा भी टाइम आया कि मैं एक दिन, आई थिंक 7 मंथ था मेरे को, मेरा बीपी हाई हो गया। मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास गए, हाई बीपी। और जब हम वहाँ पहुंचे तो उन्होंने बोला फटाफट एडमिट हो जाओ। बेबी की हार्ट बीट नहीं मिल रही थी। और जब हम एडमिट होने के लिए पहुंचे, पूरे रास्ते मुझे गुरुजी की कोई गाड़ी नहीं दिखी। होता है ना, गाड़ी दिखती है उसमें पीछे गुरुजी लिखा होता है, तो मन में बड़ा लगता है कि हाँ गुरुजी आप साथ हो। नहीं मिली। लेकिन जब डॉक्टर की क्लिनिक से हॉस्पिटल जाने लगी, तो हॉस्पिटल से जस्ट आई थिंक 500 मीटर पीछे, जस्ट 500 मीटर पीछे एक गाड़ी टर्न कर रही थी हमारे साथ साथ, उस पर गुरुजी लिखा हुआ था। थोड़ा सा हिम्मत आई कि गुरुजी साथ हैं। अंदर पहुंची, उन्होंने मुझे रूम बोला। उस रूम में 2 ही बेड थे। जब अंदर पहुंची तो एक एजेड से आंटी लेटी हुई थी। मेरा दिमाग एकदम अजीब सा हो गया। कहते हैं मतलब मेरे को ना इरिटेशन सी हुई। मैंने कहा अरे यार पता नहीं क्या बीमारी है क्या नहीं, ऐसा मैंने अपने मन में सोचा। क्या बीमारी है क्या नहीं है, अब ये पूरी रात यहाँ पर इनके साथ कैसे निकाल पाऊंगी, मेरा ऑलरेडी बीपी हाई है, कहीं और दिक्कत ना हो जाए। खैर मैंने जाते ही बेड पे लेते ही अपने हस्बैंड को बोला बीच का जो कर्टेन है वो आप पूरा पूरा कर दो, कर्टेन पूरा लगा दो आप, मुझको उस तरफ नहीं देखना है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। उन्होंने कर्टेन लगा दिया। और इसके बाद मैं सोचती बहुत हूँ, मैंने सोच रही हूँ पता नहीं सब ठीक होगा नहीं होगा, क्या होगा, बीपी कम होगा नहीं होगा, ये सोच रही हूँ। नर्स आती है, बीपी लेती है, हाई बीपी। बेबी को हार्ट बीट लेने की कोशिश करती है, नहीं मिलता है। वो कहती है नॉर्मल हो, हम आपको पिल्स ला के दे रहे हैं अभी थोड़ी देर में, आप पहले नॉर्मल हो, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा लेटो, थोड़ा फर्क पड़ेगा। इतने में मेरे हस्बैंड के पास उनकी बुआ जी का फोन आता है कि जल प्रसाद भिजवा रहे हैं हम यहाँ से, तो तुम जल प्रसाद पिलाना। और कोई लौकिक स्वरूप या कुछ लेकर गए हो क्या, वो भी घर से मंगवा लो, हम वो भी भेज रहे हैं, और वो इसकी गीतांजलि के सिरहाने पर रख देना। इतने में क्या होता है कि वो जो आंटी जो मेरे साथ वाले बेड पर थी, उनकी बेटी वो हमारे पास आती है, कहती है जय गुरु जी, और मेरे हाथ में एक लॉकेट स्वरूप पकड़ा देती है और कहती है कि अब सब ठीक हुआ, टेंशन मत लो। गुरुजी ने फिर एक ब्लेसिंग दी। उन्होंने कहा क्यों डर रही है, मैं हूं ना। मैं हर बार ऐसा हो जाती हूँ, हर बार डर जाती हूँ, हर बार गुरुजी कहते हैं कि मैं हूं ना। और वो मेरे को ब्लेसिंग पकड़ाकर चली गई अपने मम्मी के पास।
और मैं शॉक्ड, मैं और मेरे हस्बैंड हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि ऐसा भी होता है क्या, एक ही रूम, उसी रूम में गुरुजी की दो संगत। अब इसे इंसिडेंट, कोइंसिडेंस बोलो या मिरेकल बोलो, पता नहीं, आई डोंट नो। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। और फिर वो लॉकेट स्वरूप मैंने अपने गले में डाल लिया, एक धागे में डाल के। और आंटी का ये कहना था उनका, जिन्होंने मुझे वो स्वरूप दिया था, लॉकेट स्वरूप, कि ये ब्लेस्ड है। उनको भी किसी ने ऐसे ही पकड़ाया था, किसी अननोन पर्सन ने उनके हाथ में आके पकड़ा दिया था, और उन्होंने बोला शायद ये आप ही के लिए था, और वो उन्होंने मुझे दिया। और उसके बाद नॉर्मल में मेरा बीपी नॉर्मल, वैसा ही हार्ट बीट मिल गई, जो हार्ट बीट नहीं मिल रही थी मेरे बच्चे की, हार्ट बीट मिल गई, मेरा बीपी भी नॉर्मल हो गया। और नेक्स्ट डे आफ्टरनून में मैं डिस्चार्ज भी हो गई वहां से, जिसमें कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या क्या ना हो जाए, मैं डिस्चार्ज हो गई नॉर्मली। ऐसे ही मिरेकल्स होते रहे, हो रहे हैं, और भी बीच में बहुत से हुए। वो सुनाने लगूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट एक चीज मैं आज भी सोचती हूँ कि गुरुजी जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, जो करते हैं वो गुरुजी जाने। हम लोग सिर्फ अपनी अंदाजी लगा सकते हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन करना उन्होंने है। आप कुछ भी करते रहो, आप कुछ भी सोचते रहो, करना सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने है। वो कहते हैं नजारे तो मैंने ही दिखाने हैं, बस देखते चलो नजारे, कर्म अच्छे करते रहो, मन साफ रखो, और गुरु जी के साथ रहो बस। तो गुरु जी आपके साथ रहेंगे हमेशा, और है हमेशा साथ। आज भी मुझे जब कभी लगता है, कोई भी कुछ भी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही है, कोविड चल रहा है, कभी लगता है कुछ प्रॉब्लम, कभी इतना सुनने के बाद इतनी निगेटिव फीलिंग्स, इतने निगेटिव वाइब्स आते हैं, कुछ नहीं करती, सिर्फ एक चीज, उसी टाइम गुरुजी का सत्संग निकालती हूँ। सत्संग, जो इतने सत्संग शेयर हो रहे होते हैं, या तो वो पढ़ना शुरू कर देती हूँ या वो सुनना शुरू कर देती हूँ, बस नॉर्मल हो जाती हूँ। सॉरी गुरुजी, माफ करना अगर मैंने कोई गलती करी हो, भूल चूक माफ। संगत जी, जो ये मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरे साथ हुआ, मैंने आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट टाइम फिर मौका मिलेगा तो फिर से जो मेरे और मिरेकल्स हुए हैं गुरुजी के मेरे साथ, वो मैं शेयर करूंगी। लेकिन पक्की बात है कि जिसके साथ गुरुजी हैं, हम सब ब्लेस्ड हैं। आप अपनी लाइफ में, आप अपने बीते हुए पलों में मुड़कर देखो, आपको महसूस करोगे कि ये सब चीजें सिर्फ आपके साथ हुई हैं। इससे भी वर्स्ट हो सकता था, कुछ भी गलत हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। आपको गुरुजी ने वहां से निकाला। तो अच्छे और बुरे दिन सब चलते रहते हैं, सब दिन आते हैं, लेकिन गुरुजी अगर आपको साथ खड़े खड़े हुए हैं, अगर उन्होंने आपको खड़ा रखा हुआ है, तो ऑब्वियस है वो आपके साथ हैं, और वो आपको निकाल कर ले जाएंगे। कहते ना, सबसे पहले हेल्थ, फिर उसके बाद वेल्थ। तो गुरुजी पहले आपकी हेल्थ बख्शते हैं, निचोड़ते भी बहुत अच्छे से हैं, नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। हमारे साथ भी होता है, हो रहा है, लेकिन हर सिचुएशन में वो हमें खड़े खड़े हैं हमारे साथ। और उन्होंने अपनी अपना हाथ हमारे साथ रखा हुआ है, हमारे सर पे रखा हुआ है, और हमें पकड़ा हुआ है, बोल रहे हैं मैं हूं ना, मैं इस मझधार से निकाल के ले जाऊंगा। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना कि
मुझ जैसी बेवकूफ को, मुझ जैसी मुझ जैसी लड़की को भी, मुझ जैसी को भी अगर आपने अपनाया है तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत अवगुण है, मेरे अंदर तो बहुत गलतियां हैं। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी।